हिमालय अगर अपनी सफेदी यानी बर्फ खो दे तो क्या होगा? जवाब वो है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के फेमस टूरिस्ट स्पॉट औली का है। वो औली जो एशिया के सबसे बड़े नेचुरल स्कीइंग स्लोप्स के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन देखिए, यहाँ लोग स्कीइंग करने के बजाय नेताओं के पुतले जला रहे हैं। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे औली की ढलानों पर इस समय मोटी बर्फ की चादर होनी चाहिए थी, लेकिन आज ये इलाका बिना बर्फ के बंजर पड़ा है। कई इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी कर चुके औली में पिछले 3 सालों से बर्फबारी केवल नाम मात्र की हो रही है, और इस बार तो बर्फ गिरी ही नहीं। अब लोगों की मांग है कि सरकार यहां आर्टिफिशियल बर्फ बनाए ताकि टूरिस्ट इस ओर दोबारा लौट सकें। ये प्रदर्शन इसी मजबूरी में हो रहे हैं। सोचिए, हालात कितने बदतर हो चुके हैं। जिस औली में 15,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी, उनका चूल्हा सिर्फ पर्यटन और स्कीइंग पर चलता था, वो रोजगार पिछले 3 साल से दम तोड़ रहा है। लेकिन यह केवल पर्यटन का नुकसान नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कैसे बदलता मौसम हिमालय की पूरी अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों के सपनों को निगल रहा है। इसलिए अब जलवायु परिवर्तन कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि आज के हिमालय का सच है। क्योंकि मध्य हिमालय इस बार पिछले 40 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा स्नो ड्रॉट यानी बर्फ का सूखा झेल रहा है। तो जनवरी के महीने में भी बर्फ नहीं है इन बुग्यालों में। क्लाइमेट में बहुत बदलाव है। लास्ट टाइम जब आए थे तो यहाँ पे 6 फीट की बर्फ थी, पर इस बार यहाँ पे बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जय रावत और आप देख रहे हैं थर्ड पोल डॉट टाइप। आज हम हिमालय में आई इस इमरजेंसी और उसके कारणों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनवरी के इस समय जब हिमालय को पूरी तरह बर्फ से ढका होना चाहिए था, तब गंगोत्री से लेकर केदारनाथ और फूलों की घाटी के जंगल जल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमालय में बर्फबारी क्यों नहीं हो रही। हमें यह समझना होगा कि हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक विशालकाय बैटरी है। सर्दियों का मौसम, खासकर नवंबर से जनवरी तक का वक्त, इस बैटरी के चार्ज होने का समय होता है। इन महीनों में टेम्परेचर काफी कम होता है और सूरज की तपिश नाम मात्र की होती है। ऐसे में जो बर्फ गिरती है वो पिघलती नहीं बल्कि जमती है, परत दर परत। यही जमी हुई बर्फ धीरे धीरे ठोस होकर ग्लेशियर बनती है। आसान भाषा में कहें तो ये हिमालय की फिक्स डिपॉजिट होती है। लेकिन साइंटिस्ट परेशान क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि अब जनवरी बीतने को है और सूर्य देव अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं, यानी गर्मियों की आहट शुरू हो चुकी है। अब यदि फरवरी और मार्च में बर्फबारी हो भी गई तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेज धूप और बढ़ता तापमान उस कच्ची बर्फ को ज्यादा देर टिकने नहीं देगा। बर्फ गिरेगी और तुरंत ही पिघल जाएगी। ग्लेशियर को जो खुराक चाहिए थी वो इस साल उसे नहीं मिली। आखिर हिमालय से बर्फ क्यों रूठ गई? इसका जवाब हवाओं के उस पैटर्न में छिपा है जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह वो मौसमी सिस्टम है जो भूमध्य सागर से उठता है और ईरान, पाकिस्तान होते हुए हिमालय के पहाड़ों तक नमी लेकर आता है। हर सर्दी में 4 से 6 मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते थे और हिमालय में खूब बर्फ गिराते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इस सिस्टम की कमर तोड़ दी है। इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया तो सही, लेकिन एक थके हुए मुसाफिर की तरह, बेहद कमजोर और बेअसर। कश्मीर, जांस्कर और हिमाचल के कुछ ऊपरी हिस्सों को छोड़ दें तो पूरा उत्तराखंड और हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा बिना बर्फ के प्यासा रह गया है। शायद आप अपने कमरों में बैठकर सोच रहे हों कि हिमालय में बर्फ नहीं गिरी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी जिंदगी तो वैसे ही चलेगी। तो ठहरिए और अपनी गलतफहमी को दूर करें, क्योंकि हिमालय पर पड़ी यह मार सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका सीधा असर आपकी थाली और आपकी जेब दोनों पर पड़ने वाला है। उत्तराखंड के पहाड़ों में सेब के बागान और सीढ़ीदार खेत सूखने लगे हैं। फसलों को 20% का नुकसान तो अभी हो चुका है, लेकिन असली खतरा मैदानों के लिए है। जरा नक्शे पर गौर कीजिए। उत्तराखंड हिमालय का वो इकलौता राज्य है जहां से निकलने वाली नदियों के पानी का एक एक बूंद भारत के लोगों के ही काम आती है।
हिमाचल और कश्मीर की नदियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को बह जाता है, लेकिन उत्तराखंड, यहां से निकलने वाली गंगा, यमुना और काली जैसी बड़ी नदियां, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा हैं। जब हिमालय में बर्फ कम होगी तो ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगे, और जब ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगे तो गर्मियों में नदियों का पानी अपने आप ही कम हो जाएगा। नतीजा, गर्मियों में उत्तर प्रदेश के खेतों, हरियाणा के उद्योगों, दिल्ली के नलों और बंगाल के डेल्टा तक पानी का संकट खड़ा हो सकता है। जो पानी आज उत्तराखंड के ऊंचे बांधों में स्टोर होना चाहिए था, वो वहां नहीं है। इसलिए पानी और भोजन से लेकर बिजली तक हर चीज पर इसका असर पड़ सकता है। हालात की गंभीरता को इस बात से समझिए कि बर्फ के गायब होते ही हिमालय के जंगलों में आग लगने लगी है। गंगोत्री और केदारनाथ वन प्रभाग से लेकर फूलों की घाटी तक जंगल अभी से सुलगने लगे हैं। आशंका है कि इस बार मार्च से लेकर जून के बीच यदि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी तो यह भयावह हो सकती है। इन हालातों में ग्लेशियर भी अपना संतुलन खो सकते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में नेगेटिव मास बैलेंस कहते हैं। आसान शब्दों में, वो जितनी बर्फ बना रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पिघल रही है। इससे एक नया खतरा पैदा हो रहा है, ग्लेशियर झीलों के बनने का। पहाड़ों के ऊपर बनी ये झीलें तेजी से पिघलते ग्लेशियर के पानी से भर रही हैं। इनका आकार बढ़ सकता है, जो भविष्य में बड़ी आपदाओं का आधार तैयार करेंगे। पर्यटन पर तो इसका असर होगा ही, इतनी तबाही सामने खड़ी है। लेकिन विडंबना तो देखिए, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। जिस हिमालय को बचाने के लिए एक एक पेड़ की पूजा होनी चाहिए थी, उसी हिमालय में विकास के नाम पर देवदार के हजारों साल पुराने पेड़ों को काटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तथ्यात्मक और गंभीर विषयों को समझने के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।